अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज मोमिन अली मुंशी। आप देख रहे हैं गैलेक्सी लॉलीवुड एंड दिस इज बॉक्स ऑफिस वाले। ये हमारा नया शो जहां हम बात करेंगे बॉक्स ऑफिस की। कौन सी फिल्म हिट है, कौन सी फिल्म फ्लॉप है, किसने कितना कमाया, किसने कितना नहीं कमाया, ट्रेड एनालिसिस, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शंस और बहुत कुछ। तो विदाउट फर्दर अडू शो की शुरुआत करते हैं। शो का नाम है बॉक्स ऑफिस वाले, तो बॉक्स ऑफिस वालों को बुलाया जाए। फर्स्ट अप इज आवर इन हाउस ट्रेड एक्सपर्ट, जिनको आप व्हाट्स द फोर उन्होंने ऑलरेडी मिल चुके हैं। जरियान खावर। वेलकम जरियान खावर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक मोमिन, आप कैसे हैं? मैं तो आज बहुत खुश हूं कि हम लोग बॉक्स ऑफिस वाले एक नया शो स्टार्ट कर रहे हैं। आप सब जानते हैं जब व्हाट्स द फोर वन जरियान आए थे तो बहुत लोगों ने ये ख्वाहिश की थी कि भाई एक शो अलहदा से हो जहां हम लोग बात करें बॉक्स ऑफिस की। तो योर विशेस आर कमांड, हमने एक शो स्टार्ट कर लिया है। और मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूँ इस नए शो के लिए। लेकिन मोमिन, एक दरख्वास्त है आपसे कि आप इस नए शो में भी हमें पहले की तरह कट तो नहीं करेंगे। मैं अपने मुंह पे टेप लगा के आज बैठ जाता हूँ, ठीक है, ताकि आप अपना बोलें। आपने जो बोला मैं गुड आइडिया, ठीक है, गुड आइडिया, गुड गुड गुड, परफेक्ट। ये जरियान की जो दबी ख्वाहिशें हैं इनको मैं बिल्कुल रिस्पेक्ट करूंगा। और आज शो में आई थिंक एक बात मैं और ऐड करता चलूं कि हमारे पास एक और बहुत खास मेहमान है जो इस शो की आन बान और शान बनने वाले हैं। डेफिनेटली। पाकिस्तान में अगर बॉक्स ऑफिस नंबर्स की बात की जाए तो एक ही नाम सबके सामने आता है। पिछले 11 सालों से ही इज बिन द ओजी बॉक्स ऑफिस गुरु। पाकिस्तान में बॉक्स ऑफिस नंबर्स का ट्रेंड यही लेकर आए हैं। हम भी इधर से ही पढ़ते हैं और हम सब इन्हीं को देखते आए हैं, सब इन्हीं के नंबर्स हम फॉलो करते आए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनको खुद ही बुला लेते हैं। द वन एंड ओनली अली जैन। कैसे हैं आप अली जैन? वेलकम टू द शो। आई एम गुड, thank you very much Momin for inviting me. I'm extremely excited and honored to be here. आपसे ज्यादा हम एक्साइटेड और ऑनर्ड कि अली जैन आप हमारे साथ यहाँ बैठे हैं। बिकॉज़ आज आई थिंक एक तिगड़ी बैठी है और हम लोग इंशाल्लाह बहुत ज्यादा मजेदार बातें करने वाले हैं। बहुत लोग शायद कुछ अपसेट भी हों नंबर्स का सुन के, वो तो होता ही है, अली जैन की तीखी बातें सुन के। ये अगर आप लगता है ना कि मैं हूँ एक बड़ा ब्लंट इंसान, तो अभी आप अली जैन से नहीं मिले। ये एक नंगी तार है, जो उन्होंने बोलना है ये ऐसे करके बोल देते हैं विद अ स्ट्रेट फेस। आपको करंट लग जाएगा तो कुछ नहीं होगा, आपको लगवाना पड़ेगा। I am used to it. पिछले 11 साल से कर रहे हैं बॉक्स ऑफिस नंबर्स, बड़ा है इनका जान जिगर है भाई। क्योंकि अक्सर होता है कि प्रोड्यूसर नंबर कुछ और दे रहा होता है, इनके पास नंबर कुछ और आते हैं, तो वो जो जंगें चलती हैं वो भी जरा बड़ा एक होता है, काफी एक इशू आता है। ये मेरे ख्याल में हर जगह होता है, इंडिया जाएं आप, यूएस जाएं, हर जगह आता है। प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर्स में हल्का फुल्का फर्क आता है। लेकिन हमारे यहाँ प्रैक्टिस थोड़ी ज्यादा चल रही है रिसेंटली कि ऐसा होता है प्रोड्यूसर नंबर थोड़ा बढ़ाता है, उसे होता है मैं जरा इससे पीआर कर लूंगा, मार्केटिंग कर लूंगा, अपनी फिल्म को थोड़ा ऊपर ले लूंगा, बना लूंगा। एग्जैक्टली, पोस्ट ओवरसीज के साथ लोकल पुश करके दे दूंगा तो मेरे कलेक्शन ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक सवाल है अली जैन आपसे भी कि दुनिया भर में वी हैव प्रॉपर बॉक्स ऑफिस ट्रैकिंग होती है वेबसाइट जो उनके नंबर एग्जैक्ट ऑफिशियल बताती हैं। पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। ऐसा किसी ने बनने की कोशिश हुई थी कभी? जी बिल्कुल हुई थी। रेंट ट्रैक यूज हो रहा है पूरी दुनिया में, ओवरसीज में हर जगह, यूएस में, नॉर्थ अमेरिका, हर जगह रेंट ट्रैक हो रहा है। रेंट ट्रैक ने इधर भी कोशिश की बट आई गेस चीजें मटेरियलाइज नहीं हो सकी। उनके जो एसओपीज हैं वो काफी स्ट्रांग हैं। वो जिन एसओपीज पे चाहते हैं आपका थिएटर चले, उसको इंप्लीमेंट करवाना इज नॉट दैट इजी। और फिर इधर ये भी होता है, हर एग्जीबिटर ये चाहता भी नहीं है कि उसके नंबर्स जाएं किसी के पास। वो चाहता है यार मेरे पास ही पावर है, मैं ही बताऊं आगे, या मेरे थ्रू ही आगे जाएं। वो चाहते भी नहीं है कि यार मेरे नंबर्स एक थर्ड पार्टी के थ्रू प्रोड्यूसर के पास रियल टाइम में जाए। जी, हमारी जो मार्केट है वो इतनी फ्लक्चुएटिंग रही है थ्रू वन डे और दी अदर। एक दिन फिल्म बैन हो जाती थी, एक दिन फिल्म लग जाती थी, तो वो रेट रैंक वगैरह के लिए ना स्टेबिलिटी वो अभी भी होता है, वो अभी भी होता है। कंफ्यूजन चल रही है डॉक्टर स्ट्रेंज को लेकर। ये बात भी करेंगे, ये बात भी करेंगे बिल्कुल। आज हमने बहुत थोड़ी बातें कर ली इधर की। आई थिंक अभी हम मेन मुद्दे पे आते हैं, जो सवाल सब लोग जानना चाहते हैं कि ईद पे लगी 5 एक्चुअली 6 फिल्में, उसकी बात भी करेंगे। इन फिल्मों का क्या नंबर रहा, क्या बॉक्स ऑफिस रहा। तो आई थिंक पहले इनकी बात करते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ के 5 फिल्में हैं मेजरली। आई थिंक सबके नाम ले लूं मैं। देयर इज द मस्तम, देयर इज चक्कर, देयर इज घबराना नहीं है, देयर इज पर्दे में रहने दो, तेरे बाज दिलाकी, और छठी फिल्म जो है वो है गोगा लाहौरिया, जो बहुत छोटे स्क्रीन में लगी है बट है लगी तो है ना, तो 6 फिल्में हैं। तो आई थिंक पहले इन सबके नंबर्स की थोड़ी बात कर लेते हैं। अली जैन आप थोड़े लाइट गाइड करें जरा, फेंक रोशनी फेंक इस तरह। ये रोशनी फेंकना बड़ा मुश्किल काम है इसके ऊपर। आपने पोस्ट तो लगाई है लेकिन यह है कि इस बार जो हुआ है वो पेंडेमिक के बाद पहली ईद थी, तो सबकी नज़रें काफ़ी ज़्यादा थी। स्पेशली जो बड़े बड़े डायरेक्टर्स भी जिनकी ईद उल अज़हा पे फिल्म आ रही है, उनकी भी नज़रें थी। और इवन जो फिल्म्स इस वक्त प्री प्रोडक्शन में, उनकी भी नज़रें थी। वो देखना चाह रहे थे कि हमारी लोकल फिल्म्स मार्केट में कितना पेनिट्रेट कर सकती हैं। हमने 3 माह पहले देखा स्पाइडरमैन आई, उसने बिजनेस किया, पेनिट्रेट किया, एक रिकॉर्ड बिजनेस हुआ। लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन था कि लोकल फिल्म जो है उर्दू फिल्म कर सकती कि नहीं कर सकती। तो ये सवाल थे सबके। ईद डे 1 थोड़ा स्लो रहा,
इतना बुरा नहीं था। ये सोचते हुए कि एक पेंडेमिक के बाद पहली ईद है, स्क्रीन साइज कम हो गया है और काफी हद तक फुटफॉल भी गिर गया हुआ है और रेगुलर फुटफॉल अब आता नहीं है, तो उसके लिहाज से डिसेंट नंबर था। सेकंड डे बड़ी अच्छी पिक आई है, दिस इज ए गुड न्यूज फॉर ऑल द फिल्म्स। और मजे की बात है पांचों की पांचों फिल्म्स की पिक आई है, इवन तेरे बाजी दी राखी की भी पिक आई है। मतलब कि ईद के कलेक्शंस ने बताया कि यार ईद पे लोग निकल रहे हैं फिल्में एग्जैक्टली। सेकंड डे में इवनिंग के बाद तो आपको ऐसा बड़ी दिनों बाद नजर आया कि हर जगह पे हाउसफुल बोर्ड्स लगने शुरू हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर हम डे 1 नंबर्स की एग्जैक्ट बात करें तो आई थिंक घबराना नहीं है टॉप पे थी, जिसके 68 लाख थे, है ना, अप्रोक्सीमेटली 68 लाख रफली। नंबर 2 पे थी द मस्तम विद 65 ऑलमोस्ट। नंबर 3 पे पर्दे में रहने दो विद 44, यस। चक्कर एट नंबर 4 विद 27 और 5 पे तेरे बाजी राखी विद 18। ये डे 1 के थे और टोटल मिला के ये बना रफली 2 करोड़ 23 लाख रफली, मोटा मोटा। और सेकंड डे के नंबर्स कुछ इस तरह थे, घबराना नहीं है ने 1 करोड़ क्रॉस कर लिया, या 1 करोड़ क्रॉस द मस्तम, दोनों ने एक्चुअली कर लिया। एक है 1 करोड़ 15, एक है 1 करोड़ 11, व्हिच इज बहुत छोटा सा मार्जिन है, सेम ही है। फिर भी पर्दे में रहने दो 76 और चक्कर ने 54 एंड सेकंड इज 3.5 करोड़ प्लस, व्हिच इज अगेन अ बिग नंबर। बिल्कुल। तो एग्जैक्टली दिस इज अ 3.5 जो है वो बड़ा अच्छा नंबर है, कंसीडरिंग कि स्पाइडरमैन का जो फर्स्ट डे था वो भी तकरीबन इससे कम था, लेकिन फिर भी कॉम्बिनेशन ऑफ फिल्मों ने अगर इतना कर लिया तो दैट इज अ गुड नंबर कि आगे आने वाले दिनों में अच्छा बिजनेस होगा। एक और चीज भी इधर देखनी पड़ेगी, इन फिल्म्स के अंदर कोई वो एक बहुत बड़ी स्टार कास्ट नहीं है जो सिनेमा की हो। नो डाउट इमरान एंड अदर अली रहमान सब अच्छे स्टार्स हैं, बिग स्टार्स, पर वो टीवी बिग स्टार्स हैं। सिनेमा में भी उनकी ट्रांजिशन नहीं है, बिल्कुल उनकी पुल नहीं है। जैसे अब हमारी से थी पहले, इन सब में अगर एक में नाम लूं जो जिसकी जेन्युइन पुल थी, वो सबा कमर आई थिंक है कि सबा पहले हिंदी मीडियम की वजह से हिंदी मीडियम बड़ी अच्छी थी पाकिस्तान में, इट वाज हिट इन पाकिस्तान। वो उसकी थी सबा कमर, वो इवन आई गेस वो मंटो में भी नजर आई थी, लाहौर शादी में, तो फिर लेकिन आई थिंक इन सब ने वैसे प्रूफ किया कि सिनेमा में पुल इन्होंने खींच लिया लोगों को। इस डे 1 बहुत शोज मैंने हाउसफुल देखे, द मस्तम हम खुद देखने गए थे, रात को 1:30 बजे हाउसफुल था वो। बिल्कुल। मेरे ख्याल से जो नंबर्स में जो लोग निकले हुए थे ना, वो बहुत आपकी जो मासेस थी ना, जिनके लिए ईद पे सिनेमा जाना एक इवेंट होता है, लाइक पूरी फैमिली को ना, कि आप गिफ्ट देते हो अपने आप को कि हम आपको फिल्म दिखाने लेके जाएंगे। द गुड पार्ट वाज दैट दे थॉट ऑफ दीज फिल्म्स वर्दी ऑफ बीइंग अ गिफ्ट। दैट वाज द मेन थिंग, कि उनको लगा कि यार पाकिस्तानी फिल्म में इतनी ताकत है कि हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को ये गिफ्ट दें, मतलब कि आगे और बड़ी फिल्में आएंगी तो देयर आर चांसेस कि ये रिपीट और बड़े नंबर से रिपीट। अच्छा, ये नंबर जो अभी शेयर किए वो हमने डे 1 और डे 2 के हैं, ईद डे 1 ईद डे 2। अभी इस वक्त ईद डे 3 चल रहे हैं, हम लोग रात को शूट कर रहे हैं, कल तक एग्जैक्ट नंबर इसके भी आ जाएंगे। बट अली अगर मोटा मोटा हम बात करें थोड़ी, तो क्या डिप आया है? स्लाइड ड्रॉप, बिकॉज कल एक वर्किंग डे है, नाइट शोज में ड्रॉप आएगा। वो बड़ा नेचुरल सी चीज हमेशा आता है, वो आएगा। अब वो कितना होगा वो हमें अर्ली मॉर्निंग तक अंदाजा हो जाएगा। आई होप कि इतना ना हो कि जो टॉप 2 फिल्म्स हमारी करोड़ तक अगर रह जाए तो बड़ा अच्छा नंबर होगा। अगर वो ज्यादा आता है, वो 80-90 लाख की तरफ आती हैं, तो थोड़ी सी घबराने वाली सिचुएशन हो जाएगी। घबराना पड़ेगा फिर। लेकिन यह है कि ओवरऑल अभी तक ठीक जा रहा है दिन आज का भी, बट स्टिल एज इफ वी कैन कंपेयर विद द प्रीवियस वंस, पहली पुरानी ईदों से, हाँ, वो हम अगर करें, वो पेंडेमिक से पहले जो आई थी 2019 में आई थी छलावा एंड रॉन्ग नंबर 2 और अलादीन भी आई थी साथ। अलादीन भी आई थी। तो तीनों फिल्मों ने पहले रोज किया था 3 करोड़ एंड 75 लाख का बिजनेस। ये जो हम सेकंड डे का बात करें, इधर वो उधर फर्स्ट डे का हुआ और सेकंड डे उधर 5.5 करोड़ पे चला गया। नॉर्मली लोगों को बताता चलो कि डे 2 पे थोड़ा एक आता है जंप, क्योंकि ईद डे 1 नमाज लोग पढ़ते हैं, फैमिली लोग बिजी होते हैं, तो स्पेशली ईद उल अज़हा पे तो ज्यादा, ईद उल अज़हा पे तो कुर्बानी की वजह से बहुत ही स्लो होता है। ईद उल फितर भी फर्स्ट डे स्लो रहता है, सेकंड डे बिल्कुल जरा जोर शोर से पिकअप होता है, जोर शोर से ऐसे ही है। लेकिन उधर सेकंड डे 5.5 करोड़ पे गया। और अभी हम देखें रॉन्ग नंबर 2 छलावा में भी बहुत बड़ी कास्ट नहीं थी, लेकिन उस वक्त आपके स्क्रीन साइज ज्यादा था और रेगुलर कस्टमर बहुत था, हमारा फुटफॉल बहुत अच्छा। मेरा एक सवाल है वैसे कि ये बात मैं अक्सर सुन रहा हूँ लोगों के मुंह से, सेलिब्रिटीज के मुंह से, कि आज स्क्रीनें कम हो गई, आज स्क्रीनें कम हो गई। अगर स्क्रीनें कम हुई, स्क्रीनें ऐड भी तो हुई हैं। जैसे इंस्टीट्यूट सिनेमास की बात करूं मैं, उसकी 10 स्क्रीन है रफली, एग्जैक्टली, और माइनस करें सुपर सिनेमा माइनस हुआ मेरे ख्याल से, सुपर तो सिनेमा मतलब माइनस मोटा मोटा सेम ही नहीं, मोर लेस हुआ है। बेसिकली जैसे सिनेपैक्स है, सिनेपैक्स से बहुत सी स्क्रीन्स ऑपरेशनल थी, कम हुई हैं। पैकेजेस के अंदर भी तो पहले होता था 6 स्क्रीन्स ऑपरेशन होती थी उधर, अब आप जो 2 स्क्रीन्स ऑपरेशन चल रही हैं, सब चल रही हैं। नहीं, सब नहीं चल रही, पैकेजेस में भी सिर्फ 5 चल रही हैं, जबकि 9 स्क्रीन्स हैं। हां, ऑपरेशनल का उनकी सबकी कम हो गई ऑपरेशनल। इवन आप जब चाहते हैं छोटे शहरों में, अगर मैं सरगोदा से खुद हूँ, मैं उधर की बात करूँ, उधर पहले 2 स्क्रीन्स सिनेमास थे, ईद पे कोई भी सिनेमा नहीं होता इस वक्त।
तो ये बात सच है, मतलब कि Screens green है। गुलिस्तान वगैरह भी अब उस तरीके से वो भी ऑपरेशन नहीं है, नहीं इवन है लाहौर में बिल्कुल। काफी लाहौर में सिनेमास कम हो लक्ष्मी गए में हैं। जितने भी सिनेमास आपको थे वो याद कम होगा हो गए प्रिंस हैं। सिनेमा क्योंकि- गुलिस्तान से हाँ, जैसे वो चिकन सब कलेक्शंस आती exactly, थी क्योंकि इंडियन मूवीज Indian movies सुपर थी। सिनेमा था, वो जो बंद हो गए खत्म हो गया, बिल्कुल, जिनकी हाँ, आई वो बंद हो थिंक गए। आई थिंक 5-6 स्क्रीन्स बनती थी वो लाहौर में, मल्टीप्लेक्स जो बड़ा अगर आपको तो सुपर सिनेमा बंद हुआ है। बंद हुआ है बिल्कुल, वो बिल्कुल ही शट डाउन हो गया। क्योंकि यूनिवर्सिटी सिनेमा कुछ साल पहले ऐड हुआ, एक तरह से क्यू सिनेमा से ऐड होता, आई थिंक ऐड भी हुए काफी ऐड सिनेमा। हुए हैं लेकिन वो फिर भी ना क्युमुलेटिवली उतना नंबर, अब गुलिस्तान में सीटिंग बहुत ज्यादा थी जो आप उसको गुलिस्तान में भी है, चल रहा है, मतलब फिर भी लेकिन वो उस रेंज में नहीं आता आपको कि यार जहाँ पर ये अब ये फ्रेश और बड़ी फिल्में लगे। आई गेस इन सिनेमास को बहुत बड़ा इंडियन कंटेंट ना होने वो तो तब से ही पड़ा हुआ था, तब और से पड़ा कोविड हुआ ने है। उनके ऊपर ना लास्ट वो काइंड ऑफ अच्छा अली, आपने बताया नहीं कि गोगा लाहौरिया ने कितने पैसे कमाए हैं। आई गेस वो रेस जीत गई है। मैं हंस इसलिए रहा हूँ इस बात पे क्योंकि मैंने एक पोस्ट देखी कल कि भाई कहीं हाउसफुल का बोर्ड ना लगा, गोगा लाहौरिया हाउसफुल के बोर्ड्स को वापस लाइए, ये बात गलत है, ये बात जाती है। हाँ, हाउसफुल वो तो फिल्में ऑलमोस्ट सब गई हैं, सबके शोज सब हाउसफुल गई जा हैं, रहे हाँ, हैं, जा चाहे वो रहे दम मस्तम हो, चाहे वो चक्कर हो, चाहे वो घबराना नहीं, सब गई हैं। तो गोगा लाहौरिया भी हाउसफुल आई एम श्योर गई होगी। वो एक छोटे लेवल की फिल्म है, वो छोटे सिनेमा में चली है, तो उसका नंबर भी बहुत ज्यादा हो सकता भी नहीं है। आई थिंक आप टिकट ही नंबर्स ट्रैक हो नहीं पाते। इशू ये है कि क्योंकि वो सीक्रेट सिनेमास में जहाँ लगती है ना आपका सीक्रेट सिनेमा, उधर के नंबर ट्रैक नहीं हो पाता। अच्छा, मैं अब थोड़ा सा एक सीरियस टॉपिक की तरफ जाऊं, जो कि है कि बड़े अच्छे हुए 3 दिन, बिजनेस आया, लोग वापस आए, बट आज आखिरी दिन है अच्छा, छुट्टियों आप का। जहाँ पे जा रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट वहां से पीछे कहता हूँ, Okay. उस खाई पे गिरने से पहले एक लास्ट हम बात कर लें, वो ये है कि एक बहुत चीखो पुकार मची होती है शोज के हवाले से, शोज मुझे कम मिले, मुझे ज्यादा मिले। तो अली जैन, आप शोज के हवाले से क्या कहना चाहेंगे, जो सब फिल्में लगी हैं इनके एक शोज? चीज तो मैं क्लियर करना चाहूंगा, काफी बातचीत जो हो रही है वो ये कि भाई कोई कह रहे हैं जी घबराना नहीं है, कोई बहुत ज्यादा शोज मिल गए, दम मस्तम को कम मिले, उसके बावजूद दम मस्तम ने घबराना नहीं है कि करीब आ गई बिजनेस में। दैट्स नॉट लाइक दैट। देखिए जैसे कराची ऐसा था जहाँ पर थोड़े से ज्यादा शोज हैं, बल्कि काफी ज्यादा शोज हैं, उसके काफी बाद ज्यादा। बाकी जगह पंजाब में, अब जैसे दम मस्तम की फिल्म पंजाब की है, पंजाब में दम मस्तम के लाहौर, पास ज्यादा पंजाब, शोज हैं, बिल्कुल। यूनिवर्सल के उसके पास ज्यादा, क्यू सिनेमा Q के पास cinemas ज्यादा में उससे है, ज्यादा यूनिवर्सल का बिजनेस उठाया, यूनिवर्सल डे 1 पे ओपन नहीं होता तो एक बड़ा डेंट होता है कलेक्शंस में। सेकंड डे ओपन हुआ तो उसके नंबर्स इतने जबरदस्त आए दम मस्तम के लिए, शोज भी ज्यादा थे, लेकिन ये चीजें उस तरह इक्वेट हुई हैं, आप उस चीज को भी आप अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो शोटम जहाँ तक बात करें, चक्कर के साथ हुआ है, दैट आई कैन चक्कर के साथ चक्कर हो गया, चक्कर, लेकिन उधर भी आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी हमारी ऑडियंस को कि भाई जो वो फिल्म थी वो एक डार्क फिल्म है, मर्डर मिस्ट्री है। हाँ, वो भी काइंड ऑफ दैट। आई थिंक समिट आप सब फिल्मों ने डिसेंट परफॉर्म किया है शोटम के हिसाब अब से। वो जारियान के क्वेश्चन की तरफ चलिए ना। मैं आ रहा हूँ, आप लोग दोनों ये दो जो मार्वल फैन है, ऐसे ऐसे मचल रहे हैं जल की मछली की तरह, वहां पे भी जा रहे हैं। उसमें एक लास्ट बात ये कहना चाह रहा था कि आई थिंक सब फिल्मों ने डिसेंट परफॉर्म किया है। शोटम की जहां तक बात करें, कुछ जातियां हुई हैं, हम चक्कर की बात की, बाकी सब ऑलमोस्ट मोर लेस सब सेम है। न्यूक्लियस क्योंकि इन्वॉल्व है घबराने के साथ, तो वो वहां पे उनको बहुत सारे शोज मिले हैं, वो बेनिफिट कर देते हैं, वो बेनिफिट किया है। क्या ये बात गलत है, क्या बात सही है, हम किसी और दिन बात करेंगे शोटम के हवाले से डिटेल में। अभी लेकिन ये बात आप क्लियरली आपने क्लैरिफाई कर देनी है कि जो शोज हैं वो दम मस्तम और घबराना नहीं में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। जो ये क्लेम किया जा रहा है कि उनके बहुत ज्यादा शोज हैं और इनके बहुत कम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओवरऑल जो ऑल पाकिस्तान के शोज निकलते बड़े मिनिमल सा डिफरेंस है। और पर्दे में रहने दो पे भी पर्दा नहीं डाला गया, उसको भी सही शो मिले, उसको अच्छे शोज मिले, उसको भी अच्छे शो मिले, और वो बड़ी इंटेलिजेंट चीज थी जिसकी वजह से शोज ज्यादा मिल गए। तो सब फिल्में डिसेंट जा रही हैं, सो आई थिंक इट्स अ गुड साइन कि कोविड के बाद, पेंडेमिक के बाद ईद पे अच्छे नंबर आए। और अब अच्छे नंबरों की बात करते हैं, साथ ही हम चलते हैं बुरे नंबरों की तरफ। एकदम से खाई पे हम लोग गिरने वाले हैं, वो कल गिरेंगे खाई में, कल आ रहे हैं डॉक्टर भैया आ ही रहे हैं हमारे। हालांकि बहुत रुकावटें थी उनके, बहुत ऐसे पकड़ा, ऐसे पकड़ा, लेकिन वो बट कुछ जालों ने खड़े हो गया, आवाज उठाई कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहला सवाल जरा नाम आपसे पूछूंगा मैं कि आप ऑनेस्टली मुझे बताएं, एज अ पाकिस्तानी सिटीजन, एज अ फैन ऑफ लोकल कंटेंट आल्सो, आपके ख्याल से क्या उसको आना चाहिए था? हाँ, 100%। बिकॉज देखो, आप जब ऑडियंसेस को काइंड ऑफ ऐसे कर देते हो ना कि यार आपको ऑप्शंस ही नहीं है और आपको बस यही देखना है, तो उसके अंदर ना बहुत सारा एक ऐसा आपको ना वही जकड़ के लोग गुस्से में भी आ सकते हैं। वो शायद कहेंगे यार ये फिल्में तो हमने देखनी नहीं है, बट आप साथ लगाओगे तो ओवरफ्लो भी आएगा, लोगों को ऑप्शंस भी मिलेंगी, लोग निकलेंगे। और अभी जो पहले 3 दिन जो होता है ना, ये एक जो टूटता है पहाड़, ये मासेस का होता है, जो सिनेमा बाकी साल नहीं आते। डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्में देखने वो लोग आते हैं जो पूरा साल सिनेमा आते हैं। अगर उनको आप अपसेट कर दोगे ना बाय स्टॉपिंग सच अ रिलीज, बिकॉज ये जितनी भी फिल्में होती हैं दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन बीइंग सीन ऑन द वेरी फर्स्ट 3 days। आप देखो आईमैक्स सारा फुल होता है, क्यू सारा फुल होता है, बिकॉज लोग देखना ही फर्स्ट वीक में चाहते हैं। तो अगर ये रोक दी जाती तो आई थिंक लोग फ्यूरियस ज्यादा होते और फिर वो उल्टा हमारी फिल्मों को नुकसान। अच्छा, लेकिन आपके ख्याल से अब आ रही है फिल्म
फाइनली अब आ रही है नहीं आ रही, ये भी एक सवाल है वैसे, क्योंकि अभी तक कंफर्म नहीं है कि आ रही है, इसकी बात भी करते हैं। बिल्कुल। जो अभी शो टाइम्स आ चुके हैं, जो एडवांस बुकिंग हो चुकी हैं, बहुत से शोज मिल गए हैं, तो आप ही हाल से क्या सिनेमा वाले एक फेयर डिवीजन कर सकेंगे शोज का? वेरी टफ फॉर देम, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज इतना बड़ा नाम है। आप एडवांस बुकिंग देखें, आज से 2-3 हफ्ते पहले शुरू हुई, और अभी तक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी इसमें मैं कम रिपोर्ट कर सकता हूँ, 1 करोड़ से ऊपर का डे 1 की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। मतलब मैं यही कह सकता हूँ कि आईमैक्स जो है ना इस वक्त वो पूरे वीकेंड के लिए सोल्ड आउट है। एग्जैक्टली, कराची में सिनेमा सारे सोल्ड आउट हैं। इधर देख लें आप, इधर अभी आप जब देखेंगे यूनिवर्सल सोल्ड आउट जाएगा, क्यों सिनेमा सोल्ड आउट जाएगा, जाएगा, ये सिनेमा सारे मेजर सोल्ड आउट जाएंगे। जब ये चीज़ आती है तो जो एग्जिबिटर है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है डिसाइड करना कि यार मैं इसके साथ अब चक्कर हो जाए या पर्दे में रहने दो को कितने शोज दूं। एक डिफिकल्ट जरूर है, पर ऐसा है, वो आ रही है फिल्म, एक ओपन मार्केट होना पड़ेगा। आपको ये नहीं करना चाहिए कि हम एक फिल्म को रोक दें, फ्ला को रोक दें। ये पहले बड़ी बहस होती थी और अभी भी होती है, आपको पता, 2 स्कूल ऑफ थॉट्स हैं हमारी इंडस्ट्री में, जो कुछ कहते हैं कि यार फॉरेन कंटेंट ईद पे बिल्कुल बंद हो जाना चाहिए, बिल्कुल, और कुछ कहते हैं नहीं ये आना चाहिए। आई एम वन ऑफ दोस्त के जो चाहते हैं कि आए, ओपन मार्केट होनी चाहिए। ओपन मार्केट होनी। अब आप देखें इंडिया में बड़ी बड़ी फिल्में आती हैं, अब ईद के ऊपर कितनी फिल्मों का एक झुमघट्टा मचा, हीरोपंती 2 आई, रनवे 34 थी, पीछे से KGF 2 चलती आ रही थी। वो कहते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को आगे करो भाई, हमारी फिल्मों के पैसे नहीं पूरे हो रहे। नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो बाहर का डिस्ट्रीब्यूटर होता है ना, जो गोरा होता है, वो इस चीज को माइंड भी कर सकता है। मार्वल के यार मुझे क्या पड़ी है इधर 1 हफ्ते बाद रिलीज देने की, आई कैन ब्लॉक अ होल स्लेट। ये चीज हो सकती है, इवन दो हुई ना कभी हो और ना ही शायद कभी हो, लेकिन हो सकती है, होता है। लेकिन उसके अलावा आपको एक ओपन मार्केट रखनी चाहिए। पहले एक मोमेंट होती थी हमारे ना, एक चला रूल बना था यहाँ पे कि इंडियन मूवी जो होगी ना उसे ईद पे नहीं लगा सकते, एक हफ्ते बाद लगाएंगे। हमें याद है रेस 3 हफ्ते बाद लगी थी। रेस 3 क्या छोड़ो, 2010 में दबंग 1 जब आई थी तो उसको इंसेप्शन के बाद लगाया गया था, 1 हफ्ते ईद के बाद, जबकि तब इतना कंपटीशन भी नहीं था, बट स्टिल उसको हफ्ते बाद लगाया गया था। आई इवन रिमेंबर के शान की अर्थ आई थी क्रिसमस के राउंड में, उन्होंने फिल्में आगे पीछे की थी उसके लिए। एक तो मेरे ख्याल में बाद में टाइगर थी, टाइगर वैसी नहीं थी, वो तो वैसी बैन हो गई लेकिन उन्होंने उसे डिले ही करना था। बट आई वाज लाइक यार आपको फायदा नहीं है इससे, आपको डिले नहीं, आपको उस टाइम पे लगाने का ज्यादा फायदा है, क्योंकि एक ऑडियंस आता है, रश आता है सिनेमास की तरफ। ये जो सिनेमास है ना मोमेंट अभी है फुटफॉल एक्चुअल डे, वो लोग ऐसे नहीं आ रहे कि यार घर से प्लान बना के, ये वॉक इन कस्टमर है सारा, ईद पे बहुत बड़ा वॉक इन कस्टमर होता है। अब ये जब डॉक्टर स्ट्रेंज आएगी तो आप देखना आज ये प्लान्ड है, और अब उधर देखना कि कितना बड़ा रश कल आपको देखने को मिलेगा। मैं बता सकता हूं, मैंने अपनी आईमैक्स की टिकट्स 2 वीक्स पहले बुक करा ली थी, बिकॉज़ आई वांटेड गुड सीट्स, आई वांटेड गुड वो सारा कुछ हो रहा है, और इसीलिए तो सारी सीट सोल्ड आउट हैं। और कल देखोगे जो वॉक इन कस्टमर आ रहा है वो फिर इन फिल्मों पे जाएगा, पाकिस्तानी फिल्मों पे। और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज के लिए 2 वीक्स पहले बुक कराई थी तो मैं पाकिस्तानी फिल्में नहीं देख रहा हूँ, हम वो भी देख रहे हैं। बट अगेन ऑडियंस इसी उस पे आती है कि वो ये फिल्में भी देखेंगे, वो भी, और इन्हीं लोगों ने आगे आपकी फिल्मों पे भी आना है। यहाँ से मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, आप लोगों क्या टेक है इसके ऊपर? आई थिंक 2 स्कूल थॉट्स ही होंगे। अगर देखा जाए, एक तरफ कोई तुक बनती भी नहीं बैन करने की, कंटेंट है सबको आना चाहिए, दूसरा ये भी लगता है कि हमारी छोटी इंडस्ट्री अभी स्टार्ट करी है, तो दोनों बातें आई थिंक अपनी जगह वैलिड है कहीं ना कहीं। जब ये अब इस आर्गुमेंट को आगे लेके जाते हैं तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि 4 फिल्मों को एक पे आना चाहिए था। उनको 6 फिल्मों को, सॉरी गोगा आ जाएगा, सॉरी ख्वाबों में आएगा। लेकिन उधर यही सवाल है ना कि क्या इनको आना चाहिए था सारों को? आज से साल पहले पता था डॉक्टर स्ट्रेंज इस वीक पे आ रही है, सबको पता था, कितनी बड़ी फिल्म। मुझे बस एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि आप किसी को फोर्स करके ना कुछ सिनेमा नहीं बिठा सकते, नहीं बिठा सकते। आप जो मर्जी कर लें, ऑडियंस ने आना है। हाँ, कुछ आती ईद की ऑडियंस होता है ना, वो सारा आ जाते हैं, जरा भेड़ बकरियों की तरह लोग आ जाते हैं, तो एक रश मचा होता है, वो भी आप उसको बहुत लंबा नहीं खींच सकते। तो आप यू कांट, अब मैं ये नहीं ऐसा कि मेरा शो हमने लगाया YouTube पे कि मैं को सब कुछ हटा दो, सिर्फ मेरा शो चलेगा, जिसको देखना वो देखेगा, जिसको नहीं देखेगा। हिट फ्लॉप ऐसे ही होता है, यू कैन नॉट फोर्स एनीबॉडी। ऊपर से ना ओवर द पास्ट 2 years आफ्टर कोविड द ऑडियंस माइंडसेट हैज चेंज्ड अ लॉट आल्सो। लोग अब ना, मतलब अगर आप उनको ऑप्शंस पे रोकोगे, वो कहेंगे यार मैं नेटफ्लिक्स और उस पे देख लूंगा, नहीं आता मैं सिनेमा। और जहां तक बात सिनेमा फिल्म वालों की, उनकी बात भी सही है कि हमारे बजट छोटे हैं, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट नीड्स टू सॉर्ट ऑफ इंटरवीन, बीच में कुछ होना चाहिए कि थोड़ा सपोर्ट किया जाए। तो मैं लाना चाहता हूँ वो ये है कि जो इस वक्त इंडस्ट्री में बहुत वोकली हो रहा है, बहुत सारे एग्जीबिटर भी तो ऐसा जितने नहीं, लेकिन इंडस्ट्री के बहुत से लोग इसे बात इस वक्त कर रहे हैं, वो ये है कि टिकट प्राइसिंग जो है वो बहुत बड़ा एक इशू बन चुका है इस वक्त। देखें जी, ग्लोबली तो बन चुका है, इतनी महंगी टिकट्स हो चुकी है, सिनेमा जो है वो मिडिल क्लास के लिए रह नहीं गया, लग्जरी रह नहीं गया। ईद पे लोग अपने आप को गिफ्ट ही करते हैं। देखें जी, आपकी एक फिल्म है, तोहफा लाया तेरे आपको ईद के ऊपर ही ऐसे एक फिल्म आती है डॉक्टर स्ट्रेंज, जिसकी एक लेगेसी चल रही है 20-25 फिल्मों की मार्वल की, तो आप 1000 रुपया देते हुए कहते हो कि यार चलो ठीक है, मैंने इस फिल्म पे लगाया। स्पाइडरमैन है, उसमें 3 स्पाइडरमैन आ रहे हैं, आपका पूरा
वो आप लगा देते हो। अब अगर आप खुद ही कह रहे हैं कि हमारी फिल्म का बजट नहीं है इतना, हमारी फिल्म छोटी है, उसी के लिए मुझे 1500 1000 एग्जैक्ट सेम अमाउंट देनी पड़ेगी, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू अफेक्ट द ये काफी बड़ा रीजन बना हुआ, ग्लोबल बना हुआ है। क्योंकि एक बात आती है अल्जन, आप मुझसे एग्री भी करोगे, पिछले कोई 8-9 सालों से बात चल रही है सपोर्ट लोकल सिनेमा, पर मुझे कुछ इंप्रूवमेंट इतनी खास दिखी नहीं है। अभी हम मोरलेस वहां पे ही हैं, मोरलेस उधर ही हैं। आप देखें, आप ये कर भी नहीं सकते, फोर्स किसी को नहीं कर सकते, आपने अपने कंटेंट को ही इंप्रूव करना है, उसी से लोग खुद ब खुद आपके फैंस बनेंगे। कोविड ने ना फैक्ट्री रीसेट कर दिया सारा कुछ, एग्जैक्टली हमारी इंडस्ट्री के लिहाज से भी वो जो थोड़ी माइलेज मिली है, थोड़ी सी माइलेज इनको मिली है। अगर प्री पैंडेमिक ऐसी फिल्म आती तो शायद इसको ज्यादा क्रिटिक करते, लोग भी ज्यादा करते, हम भी सारे ज्यादा करते। अब ये किनको माइलेज मिली हुई है, कोई नहीं यार, हम तो पोस्ट पैंडेमिक पहली फिल्म है, थोड़ी सी हमें सपोर्ट भी दें, हमें थोड़ा सा। अगर तीफा एंड ट्रबल जैसी बड़ी फिल्मों के बाद एक ऐसी फिल्म आती तो लोग कहते हैं कि यार हमने तो वो देख लिया, उधर स्केल काफी अच्छा जा चुका था तीफा के टाइम पे ना, तो वो थोड़ा सा पैंडेमिक ने रोका है। फिल्म मेकर्स ये कहना चाहूंगा, आप भी फिल्म के मीडियम की इज्जत करें। आप एक फिल्म बना रहे हैं, मैं इस बात को इलाबरेट नहीं करूंगा, जो लोग समझदार हो समझ चुके हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप एक फिल्म बना रहे हैं, आप बस फिल्म बनाए करें और फिर लोगों से आप एक्सपेक्ट करें कि लोग सपोर्ट करें। सिर्फ साल में 2 दफा कोई हरफे आखिर नहीं है कि ईद पे ही फिल्म में आना है। फिल्म में बहुत सारी डेट्स होती हैं पूरे साल में। अभी आप 5 फिल्में ले आए हैं, अब आगे पूरा समर जब बच्चों की छुट्टियां, आपके पास कुछ नहीं होना। अच्छा, मुझे पता लगता है क्या, आई डोंट नो, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मेरा ये मानना है, ये मेरा जाती ओपिनियन है कि पाकिस्तान में हिट फिल्म बनाना काफी आसान है। आप अच्छी कास्ट को पकड़ो, आप डिसेंट कहानी लिखो, आप अच्छे गाने डालो। आई थिंक हम लोग तो तरसे हुए हैं, आप बस ये चीजें ध्यान रखें, लोग एंजॉय करेंगे। आप इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज में ना जाए कि आप कुछ और ही। पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट काफी कमी है, बहुत आसान है, हमारा कुछ भी नहीं है, वी हैव नथिंग। खाना खाते हैं लोग, खा लो बस, स्पोर्ट्स इधर नहीं होती, कुछ भी नहीं है, वी हैव नथिंग। तो अभी ना हम लोग थोड़ा सा ये है कि इवन पाकिस्तानी फिल्मों को तो इतना लोगों ने लेवरेज दिया हुआ है कि आप देखें वर्ल्ड सिनेमा में इस वक्त हर दूसरे वीक एक फिल्म पिट रही है, क्योंकि लोग कहते हैं भाई जब तक इस फिल्म में ये बात नहीं होगी ना कि मैं बड़े स्क्रीन में देखूं, तो मैंने नहीं देखी। मैं Amazon Prime या Netflix पे देख लूंगा, फिर भी लोग निकले हैं देखने के लिए प्यार में आपके। हाँ, तो आप भी थोड़ा सा प्यार दिखाएं। कांग्रेचुलेट देम एज वेल कि हमारी पोस्ट पैंडेमिक पहली बार ऐसा हुआ था कि फिल्म्स आ रही थी और बड़ी नीडेड अवस्था हैं, अभी भी आगे भी हैं, क्योंकि जितनी अभी प्री प्रोडक्शन फिल्म्स हैं सारी इस चीज़ को देख रहे हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स मजीद आपको चाहिए, फिल्म मेकर्स को, वो सारे इन चीज़ों से वो एक तरह को उन्हें मिलेगा कि मौका क्या। अच्छा, मेरा मानना है, मैं थोड़ा नेगेटिव साइड करूंगा इस बात पे कि ईद पे तो ना सब चल जाता है, सब चलता है। वॉक इन की वजह से एक फिल्म थी, नाम नहीं लूंगा, इतनी घटिया फिल्म थी, वो भी पे चल गई थी, ठीक है, बाद में गिरी थी वो, लेकिन ईद का वो इतना वो धंधा कमा चुकी थी कि कौन सी फिल्म है। ईद की फिल्में सब कमा लेती हैं, ईद के बाद इज द रियल लिटमस टेस्ट कि ईद के बाद क्या होगा। मुझे लगता है क्या आप रेसिपी की बात तो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तानी फिल्म की बात कर रहे हैं। आई थिंक आई हैव गेस्ड। बस आई थिंक ईद के मौके पे फिल्में आती हैं, आई होप कि सब फिल्में अच्छा कमाएं, अच्छा बॉक्स ऑफिस रहेगा, ये फिल्में आएंगी, फिर अगला बैच शुरू होगा, इंडस्ट्री बनेगी, है ना। बट अब मेरा तो मसला ये है कि अच्छा अब ईद पे आ गई तो अब अगली ईद पे ही आएंगी। हाँ, ये बहुत बड़ा इशू आ रही है ना 2 फिल्में, रहबरा भी आ रही है और चौधरी भी आ रही है। यस, बट खैर एनी, हम लोग बात अभी कर रहे थे कि हम थोड़ा शो रैप अप की तरफ जा रहे थे। बिल्कुल, कंटेंट ईद पे आया, आप लोग बताएं आपने कोई फिल्म देखी, कैसी लगी आपको बॉक्स ऑफिस के नंबर से आप इस शो से क्या देखना चाहते हैं। अगेन हमारा पहला शो था, हमारा कुछ ऐसे प्रॉपर प्लान नहीं था, बड़ा हमने एक स्पॉन्टेनियस शो किया है। प्लान हमारा इवेंचुअली है कि जरियान और अली जैन 2 चीते हैं, ये शो को संभाले। आज मैं आया था कि फर्स्ट शो था, जरा एक मॉडरेटर के तौर पे आया था मैं, अभी जुबान पे थोड़ा मैं टेप नहीं लगा सका। पहली दफा कबाब में हड्डी चल जाती है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह अली जैन और जरियान ये दोनों शो संभालेंगे इंशाल्लाह। आप लोग प्लीज कमेंट करके बताएं कि आप लोग शो में क्या क्या देखना चाहते हैं, क्या बात आपको लगा कि हम थोड़ी इसको बेहतर कर सकते थे, क्या प्लस है, क्या माइनस है, हम लोग फीडबैक सुनना चाहते हैं। और इससे से हमारा शो होता है खत्म। थैंक यू सो मच अली जैन, थैंक यू सो मच जरियान। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया शो को। आपकी कंपनी कौन नहीं एंजॉय? ओहो, आई होप आप सबने एंजॉय किया शो को। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो खैर हम सब तीनों इकट्ठे शो का नाम बोलते हैं, तो देखते रहें बॉक्स ऑफिस वाले।